किबला वाक़या करबला जी। एक बहुत बड़ा वाक़या है हुँ। और इसकी जो अहमियत है मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसा मसलक नहीं है जो इसकी अहमियत से इनकारी हो। जी। वाक़या करबला आपकी नज़र में क्या है? वाक़या करबला हज़रत हसन ज़ैद साहब की ज़ुबान में बता देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब आदम से लेकर जी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक सब ने इस्लाम के लिए ज़मीन तैयार की है, ज़मीन हमवार की है। काश्त सिर्फ हुसैन ने की है। इससे अच्छा जवाब मेरे पास नहीं है। किबला साहब आपकी जो शायरी है उसमें हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो मक़तल को बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है उस पे। उसकी कोई ख़ास वजह? वजह ये है कि अगर आप मक़तल को नहीं समझोगे जी। तो आपको सजदा समझ नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप सजदा सुकून से करना चाहते हो जी, तो फिर हुसैन के मक़तल को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हुसैन ने सर सजदे में रख दिया ठीक। कि हुसैन को बचाना भी नमाज है, हुसैन की हिफाजत भी नमाज है बिल्कुल जो ऐसा। सईद ने की। जी, ऐसा बिल्कुल। नमाज सिर्फ इस बात का नहीं कि आपने रकू कर दिया, सजदा कर लिया, क़याम कर दिया। जी, नमाज राब्ते का नाम है। ज़ाब्ता ज़रूर है लेकिन ज़ाब्ता भी राब्ते के साथ है। अहले तशय्युओ और अहले सुन्नत अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े नाम हैं उलमाए कराम के। रिसेंटली एक बात भी की कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मुल्ला एंड मौलवी। जी। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या किरदार है एक आलिम का मुआशरे में? चाहे आलिम का किरदार तो किरदार साजी है। आलिम का किरदार तो किरदार साजी है। जिसको भी जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जी, उसको बताया कि रसूल का किरदार ये था, जी, अली का ये था, जनाब सैयदा का ये था और हमने इस रास्ते पे चलना है। हम या हुसैन कह रहे हैं तो हुसैन का किरदार क्या था। अगर आलिम ये नहीं कर रहा तो फिर अपनी रोटी कमा रहा है, अपना पेट का जहन्नम भर रहा है, जी। अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा। बाबुल इल्म से अगर राब्ता नहीं है उसका तो वो आलिम नहीं है, चोर है। गदीर बहुत बड़ी अहमियत है गदीर की तारीख़ में और आज तो मतलब ये कहा जाता है और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को बिल्कुल इससे सहमत हूँ, आप समझ लें कि अगर गदीर को समझ जाते हम लोग तो शायद वाक़या करबला ना होता। तो ये तो बिल्कुल गदीर तो फाइनल है। ठीक है। गदीर के बगैर, गदीर इस्लाम का दरवाज़ा है। ठीक है। गदीर के बगैर बंदा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। हम्म, अगर गदीर के बगैर रसूल की रिसालत मुकम्मल नहीं हो सकती कुरान की आयत के मुताबिक, जी ऐसे ही है। हाँ, तो फिर गदीर के बगैर बंदा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। उसमें ना लेकिन शौकत साहब जैसी पर्सनैलिटी कई बार बल्कि बारहा वो मुख्तलिफ अपनी मजालिस में और मिंबर्स पर ये बात कह चुके हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हशमत बहलोल साहब की तरबियत का असर है। ये उनकी मोहब्बत है। जी, ये उनकी मोहब्बत है। ज़ाहिर है बड़ा भाई छोटा भाई रहेंगे जी, घर में साथ, जी, तो छोटा भाई देखता तो है, सीखता तो है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मुझसे बहुत बड़े आदमी है। अच्छा, मतलब ये आपकी तरफ इस्लाम से में भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जी वो आप उनको अपने आप से भी मतलब बेहतर समझते हैं। बहुत बेहतर समझता हूँ। कभी कभी कोई मर्सिया मिसरा फंस भी जाए तो मैं उनसे राब्ता भी करता हूँ, मशवरा भी करता हूँ। जी किबला नुसरत शहीद साहब आपके भाई जी। गुजरे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शहीद हैं वो तो माशाल्लाह। जी ले। तो ये जो उनकी शहादत का जो एक वाक़या है ये किस कड़ी से जा मिलता है और इसकी वजूहात क्या आप मतलब देखते हैं? 98 का ये वाक़या है। ठीक है। उस वक्त पूरे मुल्क पे ना एक छाई हुई थी दहशतगर्दी की लहर। ठीक है। सिपाही साहबा ठीक है। मुख्तलिफ लोगों को, स्पेशली डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे थे, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, ठीक है। वकला को, जी। इस तरह के बड़े लोग। उसमें उन्होंने हमला किया हमारे भाई के क्लिनिक पे। अच्छा, इसको यहाँ पे गोली लग गई थी डायरेक्ट ना, उसकी रिवॉल्वर की। ठीक है। इसकी ये कट गया था ना, हम्म, जब रग ही कट गई शायद, तो जी। फिर हॉस्पिटल जाने तक नहीं वो बच सके। उनकी वहीं पे मौके पे ही डेथ हो गई थी। तो सर ये बताइएगा ये मरसिया खानी और नोहा इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? मरसिया तो एक पुरानी सिन्फ है ठीक है। शायरी की, बहुत पुरानी, और मरसिया इजहार है जी, दुख का, गम का। अब नोहा भी दुख का इजहार है। बिल्कुल ठीक है। नोह और मरसिए की टेक्निकल जो है ना वो उसमें फ़र्क है। ठीक है। मरसिया जो है सिर्फ एक ही है। सिन्फ, बस सिर्फ आप समझ ले एक ही है लेकिन अलग अलग सिन्फ है, एक अच्छा। नहीं है, बेसिक एक है। जी।
مرثیہ بھی میت پہ بین کو کہیں، نوحہ بھی میت پہ بین کو کہیں۔ آخر میں مستفید ہونا چاہتا ہوں آپ کے اپنے ذاتی کلام سے۔ چلیں توحید سے بات شروع ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں بھلا دعا کے لیے، میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں بھلا دعا کے لیے، کہاں ہیں لفظ میرے پاس التجا کے لیے۔ ماشاء اللہ، واہ، دعا جو مانگوں تو اپنی رضا کروں شامل، ٹھیک ہے، مزہ تو تب ہے بسر ہو تیری رضا کے لیے۔ واہ، 4 مصرے اور آگے جی، کہ بیعت نہ پھر حسین سے مانگے کوئی یزید، ماشاء اللہ، بیعت نہ پھر حسین سے مانگے نہ کوئی، مانگے کوئی یزید، توحید کے مزاج کا دستور لکھ دیا اصغر نے مسکرا کے سرے دشت کربلا، ہر ظلم کی جبین پہ مجبور لکھ دیا۔